राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आया हूँ। ज़रा गौर से सुनिएगा इस कहानी को। अगर इस कहानी को सुन के आपको अच्छा ना लगे तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया था। कभी होली, दिवाली या रक्षाबंधन, कभी कभार मम्मी पापा उसके घर चले जाया करते थे। मेरी बीवी एक दिन मुझसे कहने लगी कि आपकी बहन जब भी कभी घर पे आती है तो उसके बच्चे घर का हाल बेहाल कर देते हैं, और तुम्हारी मम्मी छुप छुप कर उसको साबुन की पेटियों के बॉक्स दे देती हैं और सर्फ के पैकेट दे देती हैं, और तो और कभी कभी उसके थैले को चावलों से भर देती हैं। अपनी मम्मी को समझाओ, ये हमारा घर है, कोई खैरात घर नहीं। मुझे ये सब कुछ सुनकर बहुत गुस्सा आया। जैसे तैसे मैं घर का खर्चा पूरा करता हूँ, और तो और एक दिन मेरी बहन अपने बेटे को लेकर घर पे आ गई और उसने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ इससे कह दो ये घर पे ना आया करे, ये सिर्फ रक्षाबंधन पर ही घर पे आया करे, और ये जो आप साबुन, सरफ और चावल के थैले इसको देती हो ना, ये सब कुछ आज से ही देना बंद करें। माँ कुछ ना बोली, माँ चुप रही, लेकिन मेरी बहन ने सारी बातें सुनी। शाम के 4 बज रहे थे। उसने अपने बेटे को तैयार किया और मुझसे कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दोगे? तो मैं भी झूठे मुंह से उससे पूछने लगा कि थोड़े दिन और रुक जाती। वो मुस्कुराई और कहने लगी कि भैया मेरे बेटे की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, मुझे आज ही जाना होगा। और उसके कुछ दिन बाद जब जमीन के हिस्से होने लगे तो मैंने अपने भाई से साफ साफ बोल दिया कि भाई मैं अपनी बहन को इस जमीन में से एक रत्ती भर हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बहन मेरे सामने ही बैठी थी और वो तब भी चुप थी। वो कुछ ना बोली। मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि बेटा, संपत्ति में बहन का भी हिस्सा होता है। मैं जोर से चिल्लाया और गाली देकर बोला, मैं अपनी बहन को कुछ भी नहीं दूंगा। और तो और मेरी बीवी भी मेरी बहन से जोर जोर से चिल्लाकर लड़ने लगी और उससे भला बुरा कहने लगी, लेकिन मेरी बहन तब भी खामोश थी। बड़ा भाई मुझसे अलग हो गया। कुछ वक्त बाद मेरे बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसका इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे, और तो और मेरे ऊपर 1 लाख रुपए का कर्ज भी हो गया था। मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा हुआ अपने हालातों पे रो रहा था। उसी वक्त मेरी वही बहन आ गई। मैंने उसकी तरफ देखा और जोर से गुस्से में बोला कि ये मनहूस फिर से आ गई। मैंने अपनी बीवी से कहा, अब ये घर पे आ ही गई है तो उसके लिए कुछ चाय पानी करो, उसके लिए कुछ बनाओ। तो मेरी बीवी मेरे पास आती है और कहने लगती है कि कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए कुछ बनाने की, इसको कुछ खिलाने की। और फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई और कहने लगी, भाई परेशान हो? मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझसे कहने लगी कि बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, अब देखो तुम मुझसे बड़े लगते हो। उसने चुपचाप से अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथ में रख दिए और कहने लगी कि देखो, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूं ना। तुम तो ऐसे ही परेशान होते हो। ये कंगन बेचकर अपने बेटे का इलाज करवा और जो कर्जा है उसको भी चुका। देख क्या हालत बनाई हुई है तूने अपनी। मैं खामोश था, अपनी बहन की तरफ देख रहा था। वो मेरे पास आके चुपके से बोली कि इन कंगन के बारे में किसी को बताना नहीं, तुम्हें मेरी कसम है। और मेरे माथे पे हाथ फेरा और अपने पर्स से 10-10 के 20-20 के नोट निकाले। शायद वो उसकी जमा पूंजी थी, वो पूरे 1000 रुपये थे। उसने वो मेरी जेब में रखे और कहने लगी कि अपने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के लिए ले लेना, और ज़्यादा परेशान ना हुआ कर, तेरी बहन अभी जिंदा है। और तो और मेरे सर पे जब वो हाथ रख रही थी तो उसने कहा, देख तेरे बाल तो अभी से सफ़ेद हो गए। अब वो जा रही थी तो मैं उसकी तरफ देख रहा था। उसकी वही टूटी चप्पल वो हमेशा पहन के आती थी, वही दुपट्टा वो फट चुका था, और वो कई सालों से उसको ओढ़ के आ रही थी। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं ना दोस्तों, जो अपनी बहन को एक पल में बेगाना कर देते हैं। और एक बहनें होती हैं जो अपने भाइयों के ऊपर दुख जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती।
वह अपने हाथ में कंगन पकड़ के जोर जोर से रो रहा था और उसके साथ मेरी आंखें भी नम थीं। वो अपने घर में भगवान जाने किस दुख को सह रही होती हैं, लेकिन एक बार भी अपने भाइयों से नहीं कहती। दोस्तों, कुछ लम्हे अपनी बहनों के साथ भी बिता लिया करो और उनसे उनके हाल चाल पूछ लिया करो। क्या पता शायद इसी बहाने उनके चेहरे पे सुकून की मुस्कान आ जाए। बहन माँ का रूप होती है और मैं अपनी बहन से बहुत प्रेम करता हूँ। दोस्तों, अगर आप भी अपनी बहन से प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बोलिए राधे राधे।